एक गुरु का एक शिष्य मानसिक रूप से कमजोर था। वह किसी एक बात को बार बार सोचता रहता था। वह अपने अतीत की घटनाओं के बारे में ही सोचता रहता था और कल्पना करता रहता था कि काश ऐसा होता, काश वह वैसा होता। अत्यधिक सोचने की वजह से वह किसी भी काम को पूरी एकाग्रता के साथ नहीं कर पाता था। आश्रम में रहने वाले अन्य शिष्यों के प्रति उसे बहुत सी शिकायतें थीं। वे अक्सर गुरु से शिकायत करता कि उस शिष्य ने मुझसे यह कहा, उस शिष्य ने मेरे साथ ऐसा किया। उसे लोगों से ही नहीं बल्कि अपने आसपास की हर चीज से शिकायत, और उसे ऐसा लगता था कि उसे हर जगह कमी है। वह अक्सर शिकायत करता कि आज इतनी गर्मी क्यों है, या फिर इतनी ठंड क्यों है, इतनी बारिश क्यों हो रही है। उसे हर चीज से परेशानी होती थी। जब भी उसे कोई समस्या आती, अपनी कमजोर मानसिकता की वजह से वह अपनी किस्मत पर सवाल उठाने लगता और कहता कि पता नहीं ऐसा मेरे साथ हर बार क्यों होता है। अगर कोई उसे कुछ अच्छा या बुरा कहता तो वह उस बात को कई दिनों तक सोचता रहता। वह लोगों को खुश करने की कोशिश में लगा रहता और उनकी नजरों में अच्छा दिखने के लिए वह उन कामों के लिए भी हाँ कर देता जो वह बिल्कुल नहीं करना चाहता था, और फिर बाद में बैठकर पछताता कि मैंने उसे हाँ क्यों कहा। साथ ही वह भीतर से ईर्ष्या भी करता था। वह दूसरों की सफलता से जलता था और उनकी असफलता पर भीतर से खुश होता था। उसे ऐसा लगता था कि कोई भी उसका भला नहीं चाहता, सभी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, सब स्वार्थी हैं। इसलिए वह हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता रहता था। वह बहुत सोचता था और हर चीज को लेकर बहुत सतर्क रहता था। इस तरह उसकी मानसिक समस्याएं बढ़ गईं, जिससे वह जीवन में बहुत परेशान और दुखी रहने लगा और हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित और डरा हुआ रहता। गुरु उसकी कमजोर मानसिक स्थिति के बारे में अच्छी तरह जानते थे, पर वे कुछ नहीं कह रहे थे। वे उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब शिष्य खुद अपनी मानसिक स्थिति को समझेगा और गुरु के पास इस समस्या का हल मांगने आएगा। बहुत जल्द वह दिन आ ही गया जिसका गुरु इंतजार कर रहे थे। एक शाम जब गुरु आश्रम के एक चबूतरे पर अकेले बैठे थे, वह शिष्य गुरु के पास आया और गुरु को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। गुरु ने आंखों के इशारे से उसे बोलने की अनुमति दी। शिष्य बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं बहुत सोचता हूँ, छोटी छोटी बातों पर मैं सोचता रहता हूँ। अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ। एक अनजाना डर हमेशा मेरे मन में रहता है, जिसकी वजह से मैं अपने किसी भी काम में पूरा मन नहीं लगा पाता हूँ। गुरुदेव, कृपया मुझे इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने का मार्ग बताएं। शिष्य की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद गुरु हल्का सा मुस्कुराए और फिर थोड़े गंभीर हो गए। वे कहने लगे, तुम्हारी सभी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी मानसिक कमजोरी है। एक व्यक्ति जो पीड़ा महसूस करता है, उसमें से 90% से अधिक पीड़ा उसकी मानसिक कमजोरी की वजह से होती है, जबकि बाहर वास्तव में इतनी पीड़ा नहीं होती। कई होशियार और बुद्धिमान लोग भी मानसिक कमजोरी की वजह से पीछे रह जाते हैं। मानसिक ताकत की कमी के कारण वे अनावश्यक बातों में उलझ जाते हैं और बस रोते रहते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होना का मतलब है कि जीवन में आप जो भी करें, चाहे वह स्वास्थ्य से जुड़ा हो, सफलता से, संबंधों से या समाज से, आप अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेते। इसका मतलब है कि आप उस स्थिति में मानसिक रूप से कमजोर नहीं होते, बल्कि आप ये सोचकर निर्णय लेते हैं कि आपके लिए और आपके आसपास रहने वाले लोगों के लिए क्या सही है। यदि आप इस आधार पर निर्णय लेते हैं तो ही आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर वे ऐसी बुरी आदतों पर ध्यान नहीं देते जो उनकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर देती है, जिसका परिणाम ये होता है कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते और इसके लिए वे अपनी किस्मत या दूसरों को दोष देते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं भी मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहता हूँ। आप मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनने के नियम बताएं। गुरु बोले, आज मैं तुम्हें ऐसी 13 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते। यदि तुम भी आज से इन गलतियों को करना छोड़ दो तो तुम भी मानसिक रूप से बहुत मजबूत बन जाओगे। गुरु ने कहना शुरू किया कि पहली गलती यह है, मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने आप को लेकर बुरा महसूस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। बुरा समय कभी भी आ सकता है, चाहे वह बीमारी के रूप में हो या दुर्घटना के रूप में, लेकिन हम उससे कैसे निपटते हैं यह हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। यदि किसी मानसिक रूप से मजबूत व्यवसाय का व्यापार विफल हो जाए तो वह यह नहीं सोचता कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति था, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, या मैंने इतनी मेहनत की फिर भी ऐसा कैसे हुआ। जो लोग ये अपेक्षा करते हैं कि सभी चीजें हमेशा उनके लिए सही रहेंगी, वे अपने जीवन को तनाव से भर लेते हैं, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि भाग्य ने
उनके साथ धोखा किया है। चाहे आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हों या आपने अपने जीवन में दूसरों से अधिक तकलीफें सही हों, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सभी कुछ हमेशा अच्छा ही होगा। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसे सवालों को लेकर सतर्क हो जाते हैं क्योंकि इनमें भाग्य के खिलाफ शिकायत छिपी होती है। वे खुद को याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो सक्षम और मेहनती हैं, फिर भी वे कठिन जीवन जीते हैं। कई निर्दोष लोग ऐसे हैं जो युद्धग्रस्त देशों में फंसे हुए हैं। कई होनहार बच्चे हैं जिन्हें कभी किताब पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। जब मानसिक रूप से मजबूत लोग ऐसा सोचते हैं तो वे अपनी शिकायतें छोड़ देते हैं और यह सोचना शुरू कर देते हैं कि वे इस दुनिया और अपने देश के लिए अपनी ओर से क्या कर सकते हैं। उनमें सेवा और सहायता का गुण होता है। वे हमेशा अपने परिवार और समाज की मदद में लगे रहते हैं, जिससे उन्हें खुशी और संतोष मिलता है। दूसरी गलती जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते वह है कि वे अपनी जिंदगी का नियंत्रण किसी और को नहीं देते। वे यह भली भांति समझते हैं कि यदि आप चाहें तो चुनाव आपके अपने हाथ में है। कोई भी आपको नहीं रोक सकता सिवाय कुछ डर और भावनाओं के, जिसके कारण लोग दूसरों के नियंत्रण में आ जाते हैं। वे अपनी सोच को दूसरों के विचारों से प्रभावित नहीं होने देते और कभी यह नहीं कहते कि यह व्यक्ति मुझे बहुत परेशान करता है या उसने मुझे बहुत बुरा महसूस कराया, क्योंकि यह दिखाता है कि यह व्यक्ति दूसरों के नियंत्रण में है। ये लोग मानते हैं कि चाहे कुछ भी हो, कैसे प्रतिक्रिया देना पूरी तरह उनके नियंत्रण में है। तीसरी गलती जो ये लोग नहीं करते वह है कि वे दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करते। मानसिक रूप से मजबूत लोग समझते हैं कि उस व्यक्ति ने बहुत मेहनत की है और अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, तभी उसे सफलता मिली है। अगर मैंने भी उतनी ही मेहनत की होती या किसी और ने भी की होती तो उसे भी सफलता मिल सकती थी। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों की सफलता की सच्ची प्रशंसा और सम्मान करते हैं। वे जानते हैं कि सफलता कड़ी मेहनत के बाद मिलती है, इसलिए ईर्ष्या करने और दोष निकालने के बजाय वे अपनी ऊर्जा खुद को सफल बनाने में लगाते हैं और अन्य सफल लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। चौथी बात, ये लोग अपनी ऊर्जा उन चीजों में बर्बाद नहीं करते जिन्हें वे बदल नहीं सकते। ये बहुत ही दुर्लभ है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग ये कहते सुनाई दें, मौसम ऐसा क्यों है, इतनी गर्मी क्यों है, या ये समाज ऐसा क्यों नहीं बदलता। वे केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वे बदल सकते हैं। पांचवी बात, मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव से डरते नहीं हैं। कुछ लोग अपने जीवन में बदलाव से डरते हैं। उन्हें हर चीज में सुरक्षा चाहिए, चाहे वह नौकरी हो, जीवन हो या कुछ और। वे अपने जीवन में कुछ भी नया शुरू नहीं करते ताकि जो उनके पास है वह न खो जाए। ऐसे लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव का स्वागत करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। साथ ही ये लोग किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के साथ इतना भावनात्मक लगाव नहीं रखते कि बाद में उनसे दूर होने पर बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े। छठी बात, ये लोग दूसरों को खुश करने की कोशिश नहीं करते। मानसिक रूप से मजबूत लोग ये मानते हैं कि उन्हें बार बार दूसरों को मनाने या उनके प्रभुत्व को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। जब लोग उनका कोई काम करने से मना कर देते हैं तो वे उसे खुद करके सीखते हैं और जहां जरूरी हो वहां ना कह देते हैं। अगर आप समझते हैं कि ना कहना आपके लिए और उस दूसरे व्यक्ति के लिए भी बेहतर है तो बेहतर है कि आप ना कहें। मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि उन्हें अपना समय कहाँ लगाना है, किस बातचीत का हिस्सा बनना है, किस काम का हिस्सा बनना है और कहाँ ना कहना है। वे यह अच्छी तरह जानते हैं। वे अपनी सीमाएं जानते हैं। ये लोग केवल यह पछताते हैं कि काश मैंने यह किया होता, काश मैंने वह किया होता। इनके पास सीधा जवाब होता है कि यह करना है या नहीं करना है। वे ना ऐसे कहते हैं कि दूसरे व्यक्ति को बुरा भी ना लगे, जो प्रभावी बातचीत का हिस्सा होता है। सातवीं बात, मानसिक रूप से मजबूत लोग जोखिम लेने से नहीं डरते। वे चुनौतियों से भागते नहीं हैं। एक बात निश्चित है कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते यदि आप चुनौतियों का सामना नहीं करते। लेकिन कभी कभी हमारी भावनाएं हमारे समाज को ढक लेती हैं। जो चीजें हमें डरावनी लगती हैं, हम उनमें एक छोटा सा जोखिम भी नहीं लेते। लेकिन जहां हम उत्साहित होते हैं वहां बिना सोचे समझे बड़ा जोखिम उठा लेते हैं। पर मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह पहले जानता है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, क्या मैं इसका सामना करने में सक्षम हूँ, और अगर परिणाम अच्छे हुए तो अगला कदम क्या होना चाहिए। वह पागलों की तरह जोखिम नहीं लेता बल्कि स्थिति को सोच समझकर ही खत्म करता है। आठवीं बात, ये लोग बार बार एक ही गलती नहीं करते। सबसे पहले केवल वही लोग बार बार एक ही गलती करते हैं जो अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते। मानसिक रूप से मजबूत लोग मानते हैं कि हाँ, ये मेरी गलती थी
और वे उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और उसे दोबारा नहीं दोहराते। 9वीं बात, मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने अतीत में नहीं जीते। यदि हम अपने अतीत से कुछ सीखते हैं तो यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, लेकिन अपने अतीत के फैसलों पर हर समय सवाल उठाना और यह सोचना कि चीजें बेहतर हो सकती थी या कुछ खुशहाल पलों को याद करके खुश होना, ये सभी हमें वर्तमान में जीने और भविष्य की योजना बनाने से रोकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने अतीत को अपने भविष्य में हस्तक्षेप नहीं करने देते। ये लोग काश करके नहीं बैठते, काश ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता। ये लोग अपने अतीत के अनुभवों से लाभदायक बातें निकालते हैं और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 10वीं बात यह है कि ये लोग पहली हार के बाद नहीं रुकते। ये लोग कठिन अध्ययन करने वाले होते हैं और फिर से पढ़ाई करते हैं। वे समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सफल हुआ है तो यह एक ही बार में नहीं हुआ है। यदि आप एक ही बार में सफल हो गए तो आप कुछ नहीं जानते। यदि आप 10 बार गिरते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ और वहाँ गड्ढे हैं और आप जानते हैं कि इन गड्ढों से कैसे बचा जा सकता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग समझते हैं कि सफलता अक्सर एक लंबी विफलताओं की श्रृंखला के बाद आती है। विफलता सफलता का एक हिस्सा है। 11वीं बात, मानसिक रूप से मजबूत लोग किसी पर निर्भर नहीं होते खुश रहने के लिए। वह मेरे साथ रहेगा, वह मुझसे अच्छी तरह बात करेगा, वह मेरी प्रशंसा करेगा तो मुझे खुशी होगी। ये लोग दूसरों के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन जब वे अकेले होते हैं तब भी खुश रहते हैं। ये लोग ये महसूस नहीं करते कि दुनिया उनकी ओर ध्यान देगी। ये लोग ये अच्छी तरह समझते हैं। ये जरूरी नहीं है कि लोग आएं और उन पर ध्यान दें और उनके भले के बारे में सोचें। और ये केवल कमजोर मानसिकता वाले लोग ये कहते हुए नहीं रोते कि यह दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता। एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी खुशी खुद ढूंढता है। 12वीं बात, मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेले रहने से नहीं डरते। बहुत से लोग अकेले रहने से डरते हैं। वे बार बार किसी के साथ रहने की कोशिश करते हैं और जो भी विचार उनके मन में बार बार आ रहा होता है उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी विचार जो बार बार आपके मन में आ रहा है, आप उससे कुछ समय के लिए भाग सकते हैं, लेकिन किसी समय आपको उसके बारे में अच्छी तरह से सोचना होगा और उसका समाधान खोजना होगा। मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेले अध्ययन करने और अकेलेपन से नहीं डरते, बल्कि वे एकांत का उपयोग खुद को समझने और खुद का विकास करने के लिए करते हैं। 13वीं बात, मानसिक रूप से मजबूत लोग ये उम्मीद नहीं करते कि उन्हें एक बार में ही परिणाम मिल जाए। यदि वे किसी आदत को बदलना चाहते हैं, चाहे वह व्यापार हो, रिश्ते हो, स्वास्थ्य हो या कुछ और, वे यह उम्मीद लेकर नहीं बैठते कि उन्हें एक बार में ही परिणाम मिल जाएगा। बड़े बदलाव लाने में समय लगता है, इसलिए वे एक दीर्घकालिक योजना बनाते हैं और पूरे धैर्य के साथ काम करते हैं। तो ये थी आपकी 13 गलतियां। यदि आप इन्हें करना बंद कर दें तो आप भी एक मजबूत मानसिकता वाले व्यक्ति बन सकते हैं और आपकी 90% से अधिक समस्याएं तभी खत्म हो जाएंगी जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। ये कहकर गुरु ने अपनी बात समाप्त की। शिष्य ने उन गलतियों को समझ लिया जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते। उसने गुरु को इस जानकारी के लिए धन्यवाद दिया और अपने काम में लग गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।